हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज हम जानेंगे कि पीसीबी हेमाटोक्रिट क्या होता है, पीसीबी टेस्ट क्या होता है, पीसीबी टेस्ट क्यों किया जाता है और पीसीबी टेस्ट कब करवाना चाहिए, पीसीबी कम होने के क्या क्या कारण हैं और पीसीबी की सामान्य रेंज क्या है। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पीसीबी टेस्ट क्या होता है। पीसीबी का फुल फॉर्म है पैक्ड सेल वॉल्यूम। यह एक रक्त की जांच है जिसके जरिए खून के नमूने में लाल रक्त कोशिकाओं के स्तर और अनुपात को मापा जाता है। इसे हेमाटोक्रिट टेस्ट भी कहा जाता है। पीसीबी टेस्ट रक्त की मात्रा और लाल रक्त कोशिकाओं की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता का आकलन करता है। कम पीसीबी स्तर का मतलब होता है कि लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी, और वहीं ज़्यादा पीसीबी का मतलब होता है कि पॉलीसिथेमिया की कंडीशन है। अब हम जानेंगे पीसीबी टेस्ट क्यों किया जाता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं के स्तर में जब बहुत ज़्यादा आंतरिक परिवर्तन आता है तो यह आंतरिक स्वास्थ्य की जटिलताओं का संकेत देता है। यह टेस्ट एनीमिया, निर्जलीकरण और पॉलीसिथेमिया जैसी कई बीमारियों का पता लगाने और उनका इलाज करने में हमारी मदद करता है। पीसीबी टेस्ट से किसी भी मरीज के समग्र स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है और पीसीबी टेस्ट आमतौर पर एक रूटीन ब्लड टेस्ट के साथ किया जाता है। अब हम जानेंगे कि पीसीबी टेस्ट कब करवाना चाहिए। यदि आपके डॉक्टर को संदेह है कि आपको एनीमिया है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का निम्न स्तर हो जाता है, या फिर कंडीशन पॉलीसिथेमिया की है जहां लाल रक्त कोशिकाओं का उच्च स्तर हो जाता है, या फिर निर्जलीकरण की कंडीशन है जिसमें शरीर के तरल पदार्थीय रक्त की मात्रा में कमी हो जाती है, तो वे इस परीक्षण की सलाह दे सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि पीसीबी टेस्ट के लक्षण और संकेत। पीसीबी के क्या क्या लक्षण और संकेत आपको दिख सकते हैं। अगर पीसीबी में आपकी एनीमिया की कंडीशन है तो आपको सर दर्द होगा, चक्कर आना, थकान व कमजोरी और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है अगर आपके में एनीमिया के लक्षण यानी का मतलब कम पीसीबी आता है। अब हम जानेंगे कि पॉलीसिथेमिया के क्या क्या लक्षण है। जब आपका हाई पीसीबी आता है तब आपको त्वचा संक्रमण जैसे खुजली, जलन या चेहरे लाल होना, धुंधली दृष्टि, मसूड़ों से खून आना, चक्कर आना, सिर हल्का महसूस होना और सांस लेने में कठिनाई व सोते समय पसीना आना, कुछ आपको ये लक्षण दिख सकते हैं जब आपका हाई पीसीबी वॉल्यूम आता है। अब हम आगे जानेंगे कि पीसीबी की नॉर्मल रेंज क्या होती है। पीसीबी की सामान्य रेंज पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में व गर्भवती महिलाओं में अलग अलग होती है। जैसे पुरुषों में यह रेंज 38.3 से लेके 48.6% होती है, वहीं महिलाओं में यह 35.5% से लेके 44.9% होती है। वहीं बच्चों में यह रेंज 30 से 44% होती है। वहीं गर्भवती महिलाओं में यह रेंज 33 से 38% हो सकती है। अब हम जानेंगे कि पीसीबी टेस्ट कैसे होता है। पीसीबी टेस्ट के लिए कोई आहार प्रतिबंध नहीं होता है क्योंकि यह नियमित रक्त परीक्षण के अंतर्गत आता है। इसलिए नमूना एकत्र करने से पहले रोगियों को उपवास की आवश्यकता नहीं होती है। रक्त संग्रह के दौरान पेशेंट की बाह में से एक नस से रक्त को लिया जाता है। अब हम आगे जानेंगे कि पीसीबी टेस्ट की लागत क्या है। तो पीसीबी रक्त परीक्षण की लागत आमतौर पर 100 रुपये से 200 रुपये के बीच होती है। तो आज हमने पीसीबी के बारे में जाना, पूरा संपूर्ण हमें ज्ञान मिला कि पीसीबी टेस्ट क्या होता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।